एक माँ ने अपने 5 महीने के बच्चे के दूध में पानी मिलाकर पिला दिया, जिसके बाद वो बच्चा बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया और महज 3 दिनों के भीतर ही उस बच्चे की मौत हो गई, क्योंकि वो पानी जहरीला था। सिर्फ यही नहीं, इस पानी को पीने से 18 और लोगों की मौत हो गई, 2800 लोग बीमार पड़ गए और 200 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, जिनमें से कुछ लोगों की हालत बहुत गंभीर है, क्योंकि ये लोग जो पानी पी रहे थे वो साफ पानी सीवर के पानी से मिक्स हो गया था और यहाँ तक कि टॉयलेट का वेस्ट भी इस पानी में मिक्स होकर पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक पहुँच रहा था। और ये घटना है भारत के सबसे साफ शहर इंदौर की, जो पिछले 8 सालों से लगातार स्वच्छता की रैंक में नंबर 1 पर है। इंदौर के भागीरथपुरा में ये जो खौफनाक हादसा हुआ उसे रोका जा सकता था, क्योंकि गंदे पानी की पहली शिकायत अक्टूबर 2025 में ही की गई थी, जिसमें कहा गया था कि बोरवेल का पानी ड्रेन से मिक्स हो रहा है। फिर नवंबर में एक और शिकायत आती है कि पानी में एसिड है। 18 दिसंबर को पानी से गंदी बदबू आने की एक और शिकायत दर्ज की गई, लेकिन सिस्टम के कानों में जूं तक नहीं रेंगा। और जब 28 दिसंबर को लोग इन्फेक्टेड होने लगे और इस गंदे पानी को पीने से पहली मौत हुई, तब जाकर सिस्टम की नींद खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद लगातार मौतों का सिलसिला बढ़ता गया और इन मौतों की संख्या बढ़कर 18 हो गई और इसी में एक 5 महीने का बच्चा भी शामिल था और ये अपने माँ बाप का पहला बच्चा था और 10 सालों की मिन्नतों के बाद ये पैदा हुआ था। अब आप सोचिए कि उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। खैर, सिस्टम की लापरवाही की वजह से मौत का सिलसिला शुरू होने के बाद जब एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी ने लोकल एमएलए और मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय से इस बड़ी लापरवाही पर सवाल पूछा, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि बेकार का सवाल मत पूछो। पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो यानी इतने लोगों की जान खतरे में है और इन्हें ये बेकार का सवाल लग रहा है। सिर्फ यही नहीं, जब पत्रकार ने आगे ये कहा कि मैं वहां होकर आया हूं, वहां की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, तो इस पर मंत्री साहब ने जवाब दिया कि क्या घंटा होकर आए हो? ये तो मैं तो वहां होकर आया हूं। क्या घंटा हो गया? और इसके बाद इंदौर के लोग घंटा लेकर प्रोटेस्ट करने लगे और पुलिस इन सबसे घंटा छीन रही है। और तो और इतना खौफनाक हादसा हो जाने के बाद भी इन मंत्री साहब के माथे पर जरा सा सिकन नहीं है। ये मंत्री साहब ठहाके लगा रहे हैं। कल से नहीं। आपको बता दें कि साल 2000 में कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के मेयर बने थे और तब से लेकर अब तक ये लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। खैर, अब आगे इन नेताओं की लापरवाही के आंकड़े सुनकर आपका खून खौल उठेगा। एनडीटीवी के एक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2022 में ही भागीरथपुरा टैंक क्षेत्र की पाइपलाइन के लिए लगभग 2.5 करोड़ का टेंडर निकाला गया। नवंबर 2022 में एमआईसी से इस टेंडर को मंजूरी मिल गई। फिर महीनों बाद फरवरी 2023 में इस टेंडर पर जरूरी लोगों के साइन हुए। फिर नवंबर 2024 यानी लगभग 2 साल बाद नई फाइल बनी, लेकिन फिर भी काम शुरू नहीं हुआ। खैर, इसके 9 महीने बाद 8 अगस्त 2025 को दूसरा टेंडर निकाला गया। 17 सितंबर 2025 को टेंडर खोलने की तारीख तय हुई, लेकिन काम फिर भी नहीं शुरू हुआ। ये वही समय था जब गंदे पानी की शिकायतें आनी शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे ही मौतों का सिलसिला शुरू हुआ, सिस्टम की आंख खुल गई। 30 दिसंबर को फाइलों पर साइन किया गया और उसके अगले दिन ही टेंडर खोल दिया गया और काम शुरू हो गया। यानी जो फाइलें सालों से रुकी पड़ी थी वो महज कुछ ही घंटों में पास कर दी गई। यानी ऊपर से लेकर नीचे तक सब करप्ट हैं और लोकल और छोटे नेताओं का कहना है कि यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं होती। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि भागीरथपुरा पुलिस चौकी के शौचालय के लिए कोई सेफ्टी टैंक नहीं बनाया गया था और पानी के पाइपलाइन के टूटने की वजह से ये शौचालय का वेस्ट भी उसी पानी में मिक्स होकर लोगों के घरों तक पहुंच रहा था। अब आप सोचिए कि जब देश के सबसे स्वच्छ शहर की हालत ऐसी है तो बाकी शहरों का हाल क्या होगा। और इतना खौफनाक हादसा होने के बाद तो मुख्यमंत्री तक को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन सिर्फ छोटे मोटे अधिकारियों पर ही कार्रवाई हुई और कुछ मुआवजा देकर इस गंभीर मामले से पल्ला झाड़ लिया गया। खैर, अंग्रेजों के बाद नेता लोग इस देश पर राज कर रहे हैं और इनकी लापरवाही की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन ये लोग मुआवजा देकर और छोटे मोटे अधिकारियों को निलंबित करके मामले को रफा दफा कर देते हैं। यानी कुल मिलाकर भारत में आम जनता की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है और देश की आवाम इन नेताओं की करप्शन की बलि चढ़ती रहेगी। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।